हेलो गाइस, दिस इज सैयद सर फ्रॉम स्मार्ट होम ट्यूटर्स। और आज की ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर, और उसको टेक्स्ट को हम कितना एक्सटेंड तक मीनिंगफुल बना सकते हैं। ओके, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम इस वीडियो में इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि हमारे पास में कॉमेंट्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे प्रोग्रामिंग में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़, आपको एडिटर ओपन करना है। एडिटर ओपन करने के बाद बेसिक स्ट्रक्चर का कोड लिख लेना है आपने। हम टाइटल दे देते हैं पेज को बेसिकली फॉर्मेटिंग टैग्स। ओके, इसके बाद में हम बॉडी सेक्शन में आ जाते हैं। बॉडी सेक्शन में आने के बाद हम बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में सीख रहे हैं। तो हमें टेक्स्ट के टैग्स चाहिए। टेक्स्ट के टैग्स कौन से हैं हमारे पास में? जो सबसे फेमस है वो हमारे पास में है हेडिंग ले सकते हैं आप, पैराग्राफ ले सकते हैं, बट अभी सिंपल अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग पैराग्राफ की कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे। तो पैराग्राफ टैग्स के कुछ एग्जांपल्स लेने हैं आपने, उसको पेस्ट कर दीजिए क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा टैग्स सीखने हैं अलग अलग वैरायटी के। तो इसीलिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग सीखने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स लगेंगे। सो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। हमारा सबसे पहला जो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट टैग है वो है बोल्ड टेक्स्ट टैग। उसमें होता क्या है, हमारा जो टेक्स्ट होता है वो बोल्ड हो जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास में बोल्ड जो टैग है, बोल्ड टैग का हमारे को खाली बी ही डिनोट करना होता है, अल्फ़ाबेट। इट्स वेरी इजी। आप बी को ओपन करो और बी को क्लोज करो, ओपन टैग एंड क्लोज टैग बी में। अब आपके पास में आप बीच में कोई भी टेक्स्ट लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं बोल्ड टैग। ओके, इसको सेव कर लेते हैं। अब हम हमारा वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं। वेब ब्राउज़र ओपन करके आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिखेगा दिस इज़ अ बोल्ड टैग। ओके, इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट टैग है जो कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में भी यूज़ किया था काफ़ी वक्त, वो है स्ट्रॉन्ग टैग। अभी हम लोग देखते हैं दोनों के बीच में। अभी ये बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस है, काफ़ी सेम है, मगर अगर आप माइन्यूट डिटेल पर अगर काफ़ी फोकस करने वाले हो, लाइक आप ऐसे प्रोग्रामर जो माइन्यूट डिटेल्स पर भी फोकस करते हो, तो आपके लिए जानना ज़रूरी है बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। बोल्ड टेक्स्ट थोड़ा सा ब्रॉडर होता है, और जबकि हमारे पास में जो स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट होता है वो डार्कर होता है कलर में। ओके, सो हम देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करेंगे तो स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ही लिखना है ओपन एंड क्लोज टैग में, और आपको इसके बीच में हम लिख लेते हैं एक एग्जाम्पल टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग टैग। ओके, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब आप वेब ब्राउज़र में जाने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए तो आपको दिखाई देगा स्ट्रॉन्ग टैग। देख सकते हैं आप, ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें, बट आपके यूज़ के ऊपर है आप इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट टैग है जो हमें सीखना है वो है हमारे पास में इटैलिक टेक्स्ट टैग। इटैलिक टेक्स्ट टैग मीन्स कि हमारा जो भी टेक्स्ट है वो इटैलिक हो जाएगा, वो स्लैंडिंग हो जाएगा। तो उसके लिए हमें बहुत सिंपल टैग है, आई का यूज़ करना है। आई ओपन टैग और क्लोज टैग में यूज़ करना है। तो आप इस तरीके से आई को ओपन एंड क्लोज यूज़ करेंगे, और इसके बीच में जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो इटैलिक में आएगा। फॉर एग्जाम्पल इटैलिक टैग। ठीक है, हम इसे सेव कर लेते हैं। अब हम ब्राउज़र खोल के रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट क्या हो गया है, इटैलिक हो चुका है। सो ये हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट टैग था। अब हम आते हैं फोर्थ टैग के ऊपर। जो फोर्थ टैग है वो लगभग हमारे पास में सेम है इटैलिक की तरह। एम्फसाइज टैग जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था, एम्फसाइज और इटैलिक में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ उनका फ़र्क, एक्चुअल डिफरेंस क्या है। तो एम्फसाइज टेक्स्ट के लिए आप EM का यूज़ करेंगे ओपन एंड क्लोज टैग में। अब इसके अंदर लिख लेते हैं हम एम्फसाइज्ड टेक्स्ट टैग ले लेते हैं। ओके, इसको सेव कर लीजिए। सेव करके आप ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश कीजिए तो लगभग सेम है, बट दोनों में फ़र्क ये होता है कि एम्फसाइज टैग जो होता है आपका वो कोटेशन के लिए होता है, और इटैलिक जस्ट आपका फॉन्ट स्टाइल है, उस चीज़ के लिए आप यूज़ करते हैं। तो कोई कोटेशन अगर आपको देना है तो आप एम्फसाइज टैग यूज़ कीजिए, या अगर आप खाली स्टाइलिंग कर रहे हैं तो आप इटैलिक टैग भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अप टू योर प्रेफरेंस। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टैग है जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में यूज़ होता है हमारे पास में, वो है मार्क टैग। मार्क टैग करता क्या है, MARK। मार्क नाम से ही क्या कर रहा है, वो टेक्स्ट को मार्क कर देता है। ठीक है, मार्क लाइक व्हाट, हाईलाइटर। अगर आप स्कूल के बुक्स में अगर आपको कोई टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो आप हाईलाइटर यूज़ करते हो, राइट। जनरली हम लोग दो तरीके इस्तेमाल करते हैं, एक तो अंडरलाइन और एक हाईलाइटर। तो हम ये वाला जो सीख रहे हैं टैग वो हाईलाइटर है, जिसको हम मार्क रेफर करेंगे। ठीक है, तो हाईलाइट करने के लिए आपको मार्क टैग यूज़ करना है। आप ओपन एंड क्लोज कर लीजिए और उसके अंदर मैं लिखूँगा मार्क टैग।
अब हम जल्दी से देख लेते हैं हमारे पास में वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा वेब पेज पे। ये देखिए ये हाईलाइटेड है। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास में मार्क टैग क्या करता है, टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टैग है फॉर्मेटिंग के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, वो है हमारे पास में स्मॉल टैग। स्मॉल टैग क्या करता है, स्मॉल टेक्स्ट टैग, इसका मीनिंग ये होता है कि टेक्स्ट को थोड़ा स्मॉल रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि जो नॉर्मल टेक्स्ट है उससे थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में फॉन्ट का साइज थोड़ा सा स्मॉलर होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम यूज़ करके। फॉर एग्जांपल स्मॉलर आप टाइप कर लीजिए ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट में, स्मॉल टाइप कर लीजिए, सॉरी स्मॉलर नहीं स्मॉल। ओके, अब इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल डाल दीजिए स्मॉल टैग। अब आप जब वेबसाइट पर जाएंगे और इसको चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं बाकी के टेक्स्ट के कंपैरिजन में ये वाला जो टेक्स्ट है इस टैग का काफ़ी स्मॉल है। ओके, तो इस तरीके से ये टैग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है वो है हमारे पास में डिलीटेड टेक्स्ट टैग। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे DEL ओपन एंड क्लोज टैग में। अब ये डिलीटेड टेक्स्ट क्या करते हैं, जनरली हम कोई चीज़ गलत कर देते हैं नोटबुक में, तो हम उसको स्क्रैच करते हैं विद द सिंगल डैश। तो ये डिलीटेड टेक्स्ट जो है टैग, ये हमारा वही काम करता है। इसको हम डिलीटेड टैग भी कहते हैं, डिलीट टैग भी कहते हैं शॉर्टकट में। तो अब हम इसके अंदर लिख लेते हैं डिलीटेड टैग और देखते हैं ये किस तरीके से वेबसाइट के ऊपर रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं ये एक डैश की तरह स्क्रैच आउट या कट आउट की तरह रिप्रेजेंट करता है टेक्स्ट को। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में है इम्पॉर्टेंट टैग, हम लोग देख लेते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट फॉर्मेटिंग का टैग है हमारे पास, वो है इंसर्टेड टैग। ठीक है, इंसर्टेड टेक्स्ट टैग कुछ ज़्यादा नाम से ऐसा डिफरेंट लगता है मगर काफ़ी आसान है। वो बेसिकली अंडरलाइन टैग होता है। ठीक है, तो अंडरलाइन मतलब कोई भी चीज़ को आपको अंडरलाइन करना है, कोई भी टेक्स्ट को, तो आप इंसर्टेड टैग यूज़ कर सकते हो। तो आप इसको इंसर्टेड टैग को INS से ही डिनोट करेंगे, INS ओपन एंड क्लोज टैग। अब इसके अंदर आप जो भी चीज़ डालेंगे फॉर एग्जांपल अंडरलाइन टैग। ओके, अब आप इसको सेव कर लीजिए। आप वेबसाइट पर जाने के बाद में रिफ्रेश कीजिए तो आपको दिखेगा हमारा ये टेक्स्ट अंडरलाइन हो चुका है। तो दिस इज़ हाउ आप इंसर्टेड टेक्स्ट का टैग यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़ को अंडरलाइन करने के लिए। उसके बाद जो हमारे पास में इम्पॉर्टेंट टैग है टेक्स्ट को लेकर, दो लास्ट टैग्स बचे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास में है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ओके, सबस्क्रिप्ट कहाँ यूज़ होती है आप लोगों को पता है, हम लोग जब केमिकल इक्वेशंस करते हैं तो फॉर एग्जांपल H2O, तो जो 2 नीचे साइड लिखा होता है वो हमारा क्या होता है, बेसिकली सबस्क्रिप्ट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम पहले पैराग्राफ में लिख लेते हैं H2O, तो हमारा जो 2 है वो सबस्क्रिप्ट में होता है, तो हम इसको सबस्क्रिप्ट में 2 को पुट करेंगे सिर्फ। तो सबस्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए हमें खाली SUB लिखना होता है, सब। ओके, इस तरीके से आप एक सेकेंड सब लिख लीजिए। सब लिखने के बाद आप इस तरीके से देख सकते हैं, सबको ओपन और क्लोज ब्रैकेट में आप ओपन टैग एंड क्लोज टैग में पुटअप कर दीजिए 2 को, तो ये हो जाएगा आपका H2O। यहाँ O चाहिए, आई थिंक सो आई रोट 0, सॉरी, ये हो गया आपका H2O। ओके, अब आप सेव कर लीजिए। अब आप वेबसाइट पे जाकर इसे देखिए, आपको रिफ्लेक्ट करेगा विद सबस्क्रिप्ट, तो देख सकते हैं आप H2O, तो ये आ गया आपका 2 सबस्क्रिप्ट में। तो H और O हमारा पैराग्राफ में है और वो सबस्क्रिप्ट टैग के बाहर है इसीलिए नॉर्मल है। 2 हमारा सबस्क्रिप्ट टैग में था इसीलिए वो स्मॉलर और नीचे साइड है, बेस की जगह है। उसके बाद में नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट टैग। सुपरस्क्रिप्ट टैग कहाँ यूज़ होता है हमारे पास में, चलिए देख लेते हैं। जब हमारे पास में जनरली मैथ्स में हम लोग पावर रेस टू करते हैं, पॉलिनॉमियल्स है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके अंदर रेस टू की पावर आती है, वो होता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट। वो हम लोग जनरली मैथमेटिकल इक्वेशन है या केमिकल इक्वेशन से कहीं पर भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल x², तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास में x, अब हमें स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना है तो हमें सुपरस्क्रिप्ट टैग चाहिए। तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम क्या करेंगे, SUP को रेफर करेंगे, तो इस तरीके से। और सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट का जो टैग है उसके बीच में हम 2 को लिखेंगे, तो ये हमारा 2 को सुपरस्क्रिप्ट कर देगा। सब आप देख सकते हैं ब्राउज़र के अंदर, 1 सेकेंड, तो ये देखिए x को उसने x² इसकी तरह रिप्रेजेंट हो रहा है क्योंकि 2 को उसने सुपरस्क्रिप्ट में इंटरप्रेटेड किया है या रिप्रेजेंट किया है। सो ये कुछ थे हमारे पास में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स जो काफ़ी बेसिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और काफ़ी एसेंशियल है और आपके कंटेंट को, आपके पैराग्राफ्स को, आर्टिकल्स को मीनिंगफुल बनाता है वेबसाइट के ऊपर कि आप क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हो, उसके पीछे का इमोशन क्या है। अगर आप बोल्ड टैग यूज़ करो तो बेसिकली कुछ एक्सक्लेमेशन दे रहे हो या कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग है। आप इटैलिक में लिख रहे हो तो शायद से बेसिकली कोई प्रॉवर्ब है या कोई कोटेशन है। आप मार्क कर रहे हो तो मीन्स कोई पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हो। वहाँ पर कुछ एरर था जो आपने बाद में करेक्ट किया है तो आप वहाँ पर डिलीटेड टैग यूज़ कर रहे हो। और इस तरीके से कई आपके पास में पैराग्राफ्स को, आर्टिकल्स को ये टैग्स जो फॉर्मेटिंग टैग्स है ये मीनिंगफुल बना देते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे पास में वो ये है कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन हमारे प्रोग्राम्स में काफ़ी ज़रूरी होता है। वो होता क्या है चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, हमने इतने टैग्स सीखे हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कमेंट किसे कहते हैं। कमेंट जनरली किस तरीके से यूज़ करते हैं हम देख लेते हैं। 2 ब्रैकेट्स लेना है, उसके बीच में एक्सक्लेमेशन और 4 डैशेस का यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कमेंट रेडी है। इसके बीच में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो कमेंट की तरह ट्रीट होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, ओके। अब आप इसे सेव कर दीजिए। अब आप वेबसाइट पर जब जाएंगे तो आपको ये बिल्कुल भी कहीं पर दिखाई नहीं देगा। आप देख सकते हैं ये कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो बेसिकली ये जो होता है हमारा कमेंट टैग, बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ हमें दिखाई देता है प्रोग्रामर्स को बैक साइड के ऊपर जहाँ हम प्रोग्राम करते हैं। ये यूज़र्स के लिए नहीं होता है वेबसाइट के, ये सिर्फ प्रोग्रामर्स के लिए होता है। और ये क्यों होता है हम वो भी जानते हैं। सबसे पहली चीज़, ये टैग के अंदर की कोई भी चीज़ को हमारा जो भी इंटरप्रेटर है, चाहे वो वेबसाइट हो चाहे वो टेक्स्ट एडिटर हो, इसको नल काउंट करता है। इसे क्या काउंट करता है, इसकी वैल्यू नलिफाइड है, ये बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं होगा। और आप इसको कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे इन द मिडल ऑफ द डिफरेंट टैग्स के भी आप प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक हम एंडिंग ऑफ द पैराग्राफ टैग के बीच में प्लेस कर देते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर कर देते हैं, इटैलिक टैग के बीच में कर देते हैं। अब हम सेव कर देंगे तो आप देखो इटैलिक टैग के बीच में हमने कमेंट को प्लेस किया है। क्या वो हाईलाइट करता है, वहाँ पर कुछ डिफरेंस दिखता है आपको? आप देख सकते हैं कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो ये इस तरीके से हमारे पास में कमेंट टैग को जनरली नलिफाइड टेक्स्ट की तरह ट्रीट करता है। अब उसका इंपॉर्टेंस फिर क्या होता है? उसका इंपॉर्टेंस ये होता है, जनरली हम प्रोग्राम्स लिखते हैं और प्रोग्राम्स जो होते हैं हमारे या कोई प्रोजेक्ट होता है वो एक दिन में ख़त्म नहीं हो जाता है। कुछ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लॉजिक काफ़ी लेंदी होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो कुछ चीज़ों को समझने के लिए, कुछ चीज़ों को रिमेंबर में रखने के लिए, रिमाइंडेड खुद को रिमाइंड रखने के लिए, या फिर अगर आप किसी की हेल्प लेते हो तो उसको कोड अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉपरली कि आपने कोडिंग क्या लिखी है, कौन सा प्रोग्राम क्यों लिखा है, तो उसके लिए हम कमेंट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा हमने यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। अगर कोई नया बंदा अगर इसे देखेगा या कोई नया प्रोग्रामर इसे देखेगा तो वो समझ जाएगा कि हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स का यूटिलाइजेशन कर रहे थे, तो यहाँ पर पूरे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स ही हैं। तो इस तरीके से काफ़ी हेल्प मिलती है प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये इजी कर देता है प्रोग्रामर के लिए अपने ही प्रोग्राम को रीड करने के लिए। अब आप कहेंगे कि सर अगर प्रोग्रामर मैं खुद हूँ तो मुझे क्या प्रॉब्लम आएगा? रॉन्ग। अगर आप खुद प्रोग्रामर हो तो कभी कभी इवन बड़े बड़े प्रोग्रामर्स, प्रो लेवल प्रोग्रामर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी खुद के लॉजिक्स में। इसीलिए वो लोग भी, ये काफ़ी अच्छी हैबिट है और ये हैबिट को वो लोग भी मेंटेन करते हैं कि वो जहाँ पर भी प्रोग्राम करते हैं वहाँ पर वो कमेंट भी करते हैं, इसीलिए कि वो अगर कुछ कन्फ्यूजन हो जाए लॉजिक में तो वो उसको रिमाइंड कर सके या रिमेंबर कर सके और फिर उसको वापस से ट्रिगर करके उसमें कुछ करेक्शन कर सकें या मॉडिफिकेशन कर सकें। सो इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट। आप प्लीज़ डॉक्यूमेंटेशन किया कीजिए ताकि अगर आप कोई दूसरे को भी हैंड ओवर करते हैं प्रोग्राम या प्रोजेक्ट तो वो उस चीज़ को समझ के आपकी कुछ हेल्प कर पाएगा। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। ये ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग न्यू ट्यूटोरियल्स। हम बहुत जल्द और इंटरमीडिएट HTML के बारे में ट्यूटोरियल्स बनाएंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग HTML को और बेहतर और वेबसाइट को और बेहतर डिज़ाइन कर सकते हैं। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।